अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां नुमान और आप देख रहे हैं दिस डे टीवी। नाज़रीन, आज एक ऐसी दास्तान आपके सामने लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपका दिल खून के आंसू ढोने पर मजबूर हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये है लाहौर का इलाका इचड़ा, जहां पर एक फैमिली ने हमसे रब्ता किया और हम यहां पर पहुंचे, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान जो है वो उनकी तरफ से सुनाई गई। आइए इन्हीं की ज़ुबानी इनसे सुनते हैं कि इनके साथ क्या क्या जुल्म जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असगर सुबहानी। अच्छा, असगर सुबहानी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या वाक़या हुआ और किस तरह जो है वो आप कितने अरसे से जो है वो इस जुल्म को सह रहे हैं? मेरे साथ बहुत जुल्म हुए हैं कि भाइयों ने भी मरवाया और भाभीयों ने भी बदतमीज़ी की है, बहनों ने भी। और इस वजह से हम बाहर आ गए, इन्होंने हमारा सामान भी उठवा दिया और गैर बंदे से हमने मरवाया, बीवी को भी मुझे भी। और बच्चे मेरे को यतीम खाने भेजने लगे थे। तो कढ़िया कि तू काम कुम नहीं सी करता या घर खर्चा नहीं सी देंदा, की वजह? वजूहत है सी कि वो कहते ही 10,000 रुपया बिल दे। मैं क्या उन्होंने बिल नहीं देना कि मैं तुम काम करके फिर दे देवागा बिल। तो कहते ही बत्ती का मीटर लथा ही। उस तो बाद मैं तार लाई है तो मीटर वाले आ गए ने, मीटर वाले ने तार लाई तो उन्होंने मूवी बनाने लग पे। उस तो बाद फिर कार्रवाई हो गई, घर साढ़ा आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्की मईशत जो है वो काफ़ी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, जिसका असर जो है वो आम एक शख्स के ऊपर भी पड़ता है। जो कि सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह एक मजबूर होकर बिल ना अदा करने की वजह से इनके ही घर वालों ने इसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ है कि एक मल्लेदार था, उस बंदे ने आगे भाइयों को गलत शिकायतें लगाई हैं। शिकायतें लगा के उसी मल्लेदार ने हमें मारा है, बीवी को भी और मुझे भी, और बच्चे को यतीम खाने देने लगे थे। क्या आपके जो घर वाले हैं, जो आपके भाई हैं, उनकी इजाज़त से उसने आपको मारा? जी सर, वो पास बैठे थे, पास बैठ के मरवाया उन्होंने। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? दूसरा भाई आया, वो नजायज़ का एक्शन ले जा रहा है। मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, अब मैंने तुझे लगाना भी नहीं है। उसकी बीवी हमारे साथ आकर रही है। अच्छा, फिर आगे जब घर से उन्होंने निकाल दिया, फिर कहाँ पे निकाल दिया? फिर 4-5 महीने भाई रहे हैं, ये सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, ग्राउंड में कभी किधर कभी किधर कभी किधर, लंगर खाने पे हम रोटी खा रहे हैं 4-5 महीने से। कोई हमारे पास पैसे नहीं है। और दूसरे नंबर पे बात ये है, ये शरीफ प्लाजा है परली साइड पे, राना रेल नाम है उस लड़के का, ठीक है। मालिक का नाम है शराद अली, ठीक है। शराद अली ने मुझे सोटियाँ मारी हैं और मेरे पे चोरी का नजायज़ का नाम लगाया। फिर उसने, वो राना रहील है, उसने नाम लगाया है, इस पे गलतकारी की है मेरी बीवी पे, और मेरे पे भी गलतकारी की है और ज़बरदस्ती से की है। कैसे की गलतकारी जो है तुम्हारे साथ? और तुम्हारे कहने के मुताबिक उन्होंने बदफेली की, किस तरह की? उन्होंने धमकियाँ लगाई हैं कि जी मैं मालिक को बता दूंगा, मैं मालिक को बता दूंगा, मालिक को ये बताएगा जी आप मुझे ये नहीं दे रहे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या वाक़या हुआ? फिर उनके बाद वाक़या ये हुआ कि मेरी बीवी के साथ गलतकारी की है। फिर उसके बाद वो कह रहा थी मैं ऊपर से आ गया हूँ, तो ऊपर से देख के फिर मुझे भी मारने कुटने लग गए। मार कुट के कहते हैं जी शलवार उतार जी। फिर गलतकारी की है उसने ज़बरदस्ती से। मैं मालिक को बताता हूँ, शराज को। इस वजह से कि हमारे पास रैश नहीं थी, हम उधर रह रहे थे, महीना हो गया था, महीने से 10 दिन कम। और उसकी वजह फिर उस बंदे ने मुझे सोटियाँ मारी, शराद अली ने। मैं सोटियाँ मारता मुझे सीढ़ियों में ले आया नीचे। मैंने दौड़ लगा दी, ऊपर से कहता है ये चोर है, इसको चोर को पकड़ो। फिर मैंने क्या किया कि अपनी मार्केट के 4 बंदे लगाया हूँ, इन्हों को उधर रख लिया था, बच्चों मेरे को तो रख के ना, ये कहता था अब ले जा, कैसे ले जाएगा बच्चों को। फिर मैं 4 बंदे लगाया हूँ, उन्होंने गाली गलौज निकाली। फिर उन्होंने वो उसी बंदों की इज़्ज़त करने लगा, यार माफ़ी दे दे, ये है वो है फलाना, तो फिर छोड़ दिया।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं कि पहले जो है वो इसकी बीवी के साथ जो है वो गलत हरकत करते रहे, जबकि इसके खामद ने जब देखा कि ये मेरे बीवी के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर उन्होंने इसको भी ना छोड़ा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे की यही हुआ कि मैं अपने बच्चे लेके फिर इधर आ गया पत्थर मार के। फिर भी मैं धक्के खाता रहा हूँ, ये कभी उधर कभी उधर कभी उधर, अभी भी मैं धक्के खा रहा हूँ और उसकी वजह से ही। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि ये हमें हिस्सा नहीं दे रहे। और अच्छा, जब इतना सब कुछ हुआ तो कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? नहीं, क्यों? बस कोई चीज़ नहीं हाथ में थी तो कैसे खड़काऊँ। मतलब क्या चीज़ हाथ में? पैसे नहीं थे। अच्छा, पैसे मैं किससे लूँ, कोई दे ही नहीं रहा, इस वजह क्या से। थाने वाले जो हैं वो पैसे मांगते हैं? थाने वाले पैसे लेते हैं, क्यों नहीं लेते, फिर काम करते हैं वो। मैंने तो गया ही नहीं, डरता मारा। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहोगे और जो हकामे बाला से आपकी क्या अपील है? मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं और मेरे बहन भाई हिस्सा नहीं दे रहे, मुझे इनका भी इंसाफ चाहिए। और ये जो सी प्लादे वाले ने गलत कारी की है और इसका भी इंसाफ चाहिए मुझे। जी, ये थी सारी स्टोरी जो आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। और मैं यहाँ पर मुखैर हजरात से अपील करना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें और इन मज़लूम जो फैमिली है, ये मज़लूम जो फैमिली है, इनकी मदद करने में आगे बढ़ें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां नुमान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।